स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम जयश्री प्रजापति है और मैं डायरेक्टर हूँ सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग का नॉलेज इंस्टीट्यूट से। तो आज हिंदी दिवस है। मैं हिंदी दिवस के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारा हिस्ट्री क्या रहा है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और किस हिसाब से मनाया जाता है। तो 29 मार्च 1918 को इंदौर में हुए हिंदी साहित्य सभा में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जनमानस की भाषा है हिंदी। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो गई, जिसमें काका कालेलकर, मैथिली चरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद जैसे नामी लोग शामिल थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनका अध्यक्ष बनाया गया, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा में बहुत सारे कानून को बनाने के अलावा उसके साथ ही साथ आधिकारिक भाषा का मुद्दा और भी तगड़ा बनते गया। तो काफी विचार विमर्श होने के बाद 14 दिसंबर 1946 को आधिकारिक भाषा के तौर पे हिंदी का जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसे बताया गया कि आज से राष्ट्रभाषा होगी इंडिया का हिंदी। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐतिहासिक दिन को देखते हुए हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 दिसंबर 1953 को मनाया गया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 और भाषाओं का गठन हुआ और हिंदी संवैधानिक रूप से पहली बार भारत का राष्ट्रभाषा बन गई। मैं अब चाहूंगी मिताली मैम को माइक हैंड ओवर करना और उनसे चाहूंगी 2 शब्द सुनना। मैम। यस। और सभी बच्चों ने अभी सुना है ना किस लिए हम लोग हिंदी दिवस पालन करते हैं, किस लिए मनाते हैं? हाँ, तो आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है वो है हिंदी कविता और हिंदी कहानियां। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हिंदी एक कहानी से, ठीक है? उसके बाद पियाली मैम आप लोगों को हिंदी कविता सुनाएंगी और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सुनेंगे, ठीक है? आज एक बात बताओ, कौन कौन हमें सुनाएगा हिंदी पोएम या हिंदी कहानी? आप लोगों में से कोई? मैम मैं सुनाऊंगी। किसी को आता है? मैम मैं। अच्छा, कौन? ओके ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो आज हम लोग एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, हिंदी कहानी, और ये एक सफलता की कहानी है। तो हम लोग एक कहानी, ये हम लोग देखते हैं ना समोसे वाले, आप लोगों ने कहीं देखा है समोसे बेचने वाले को? किसी ने कभी देखा है? देखा है मैम। देखा है मैम। यस यस। तो समोसे वाले की सफलता की कहानी, आज का जो ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये एक समोसे वाले की कहानी है और जिसकी सफलता। तो एक बात सुनो, एक लड़का था और वो लड़का बहुत ही गरीब था और उसके परिवार नहीं थे और उसके घर में एक आम का पेड़ था जिसे
उस आम, बहुत आम उस पेड़ में लगे होते थे। तो किसी ना किसी तरह एक एक बार करके कभी ना कभी वो उस आम को लेके जाता था बाजार में और उसको बेचता था और उसी से उसका गुजारा होता था। जिस दिन जैसे मिल जाए उसी तरह से वो अपना खाना या कुछ भी करता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो आम बेचकर तो जा रहा था, उसके हाथ में कुछ रुपए थे। फिर वो घर जा रहा था और उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। जब भूख लगी थी तब उसने क्या किया, एक बार वो घर जब जा रहा था तब देखा और एक बूढ़ा आदमी जो अपना पेट पकड़कर बोल रहा था, बेटा बेटा बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे खाने के लिए? मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तब क्या हुआ, वो लड़का, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, वो लड़का उसने क्या किया, अपने खाने के लिए जो पैसा था वो पैसा भी उसने उस बूढ़े आदमी को दे दिया और बोला, बाबा आप चलिए, मैं आपको एक दुकान लेके जाता हूँ और वहां पर आपको मैं कुछ खाना खरीद के दूंगा, आप खाइएगा। फिर वो उस बूढ़े आदमी को हाथ पकड़ के एक दुकान के सामने लेके जाता है और वहां से खाना खरीद के देता है और उस बूढ़े आदमी को वो खूब आनंद के साथ खाना खिलाता है, मगर वो खुद भूखा रह जाता है। उसके पास एक भी नहीं पैसा रहता है, मगर वो उसे आनंद आता है कि मैंने अपने पैसे से एक बूढ़े आदमी को खाना खिलाया था। फिर वो ऐसे ही घर लौट जा रहा था, मगर उसे बहुत जोर से भूख लगी थी ना। फिर जब जा रहा था तब उसी रास्ते में उसे एक समोसे वाले, एक ठेला, कहीं पर रास्ते पर लगा होता है ना ठेला, जहां पर समोसे वाले ने क्या किया, उस ठेले पर समोसे बनाकर बेच रहा था। और जब बना रहा था समोसा, तब उस लड़के जिसका नाम था शामू, उस शामू ने देखा किस तरह से समोसे बनाते हैं, मैं थोड़ा सा देख लूं, कहीं अगर बना पाऊं तो वो धीरे धीरे रास्ते पर खड़े खड़े ऐसे ऐसे समोसे बनाना देख रहा था। फिर जो समोसे बेच रहा था उसने कहा, अरे भाई तुम मेरे समोसे को इस तरह से देख क्यों रहे हो? तो बोला, नहीं भैया, मैं कैसे बनाता है समोसे, आप कैसे बनाते हैं इसे मैं देख रहा हूँ। आप कृपया बताएंगे किस तरह से समोसे बनाते हैं? और ये समोसे आप जो इतने अच्छे से बनाते हैं, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तब समोसे वाले ने कहा, भैया इतना देख रहे हो, ये लो एक समोसे मेरी तरफ से, ये खाओ तुम, फिर मैं बताऊंगा ये समोसे किस तरह से बनाए जाते हैं। फिर वो तो भूखा पैसा पहले था ना, फिर बोला, भैया एक गिलास पानी होगा क्या? फिर उस समोसे वाले ने उसे, उस लड़के को जिसका नाम शामू था, उसे एक गिलास पानी दिया। फिर वो पानी पिया और समोसे खाना स्टार्ट किया। और फिर वो समोसे वाले से पूछा, भैया आप तो बता दीजिए ये समोसे कैसे बनाते हैं? फिर समोसे वाले ने कहा, इसका जो बनाने का रेसिपी है उसने अच्छे से उसे बता दिया। और फिर वो शामू थोड़ा सा तो भूख मिट गया था। फिर वो घर गया, घर जाके और एक गिलास पानी पीकर वो सो गया। फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि अगर मैं भी समोसे बनाकर बेचूं तो। फिर वो क्या किया, रोज जो आम वो बेचने जाता था ना, उसमें से थोड़ा पैसे बचाकर वो क्या किया, उसने एक का समोसे बेचने के लिए उसने थोड़ा सा पैसे जमा कर लिया। फिर उसने सारा सामग्री लाकर घर में ही उसी तरह से जिसने सिखाया था उसी तरह से उसने समोसे बनाया। और बनाकर फिर वो एक टोकरी में समोसे लेकर वो रेलवे स्टेशन चला गया। और रेलवे स्टेशन चला गया
और वहां पर एक ट्रेन थमा हुआ था। फिर वो ट्रेन में जाकर समोसे चाहिए, समोसे, समोसे ले लो, समोसे ले लो, इस तरह से वो समोसे बेचने लगा। एक दिन, 2 दिन उसके समोसे भी बहुत सेल होने लगे थे, बहुत ही अच्छा लगा, सभी लोग लेने लगे थे समोसे। शामू समोसे वाला उसका नाम हो गया था। अरे शामू समोसे वाला आ गया। कुछ ही दिन में उसका नाम बहुत मशहूर होने लगा, शामू समोसे वाला। क्या नाम था? क्या नाम? समोसे वाला। हाँ, और वो बहुत अच्छे से समोसे बनाकर बेचने लगा था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो तो ट्रेन फिर से रुका और उस दिन वो जल्दी जल्दी में कुछ खाना ही भूल गया था, मगर समोसे बनाना नहीं भूला। समोसे बनाकर उसी तरह से टोकरी में लेकर ट्रेन जब रुका, फिर वो ऐसे ही गया, समोसे चाहिए, समोसे ले लो, समोसे ले लो। इसी तरह से वो जब बोलता रहा, तब एक बूढ़े बाबूजी ने कहा, बेटा समोसे एक मुझे भी दे दो। कितना दाम है समोसे? तब बोला बाबूजी 5 रुपए, एक समोसे का 5 रुपए। फिर वो क्या किया, बाबूजी को 5 रुपए का एक समोसा दे दिया और वो खुद भूखा प्यासा इस तरह से खड़ा था बाबूजी के पास और बाबूजी 5 रुपए ढूंढ रहा था। फिर उसका हालत देखकर उस ट्रेन में सफर करते हुए बाबूजी ने पूछा, बेटा क्या आपको भूख लगी है? फिर बाबूजी ने कहा, शामू ने कहा, थोड़ा सा तो आज मैं खाने के लिए ही भूल गया कुछ, और ट्रेन का टाइम भी हो गया था, तो इसीलिए मैं समोसे बेचने के लिए आ गया। फिर क्या किया, वो समोसे बाबूजी ने लिया, मगर बाबूजी ने क्या कहा, बेटा मेरे पास और एक सैंडविच है, क्या तुम सैंडविच खाओगे? तब उसने कहा, शामू ने कहा, बाबूजी मैंने तो कभी इस खाने का नाम नहीं सुना है। तो बोला, एक बार खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। मैं समोसे खाता हूँ, मेरे सैंडविच खाने का मन नहीं है, मैं समोसे खाता हूँ और तुम मेरे सामने बैठो और ट्रेन कुछ देर रुकेगी तो तुम मेरे सामने बैठो और तुम सैंडविच खाओ। फिर क्या किया, समोसे वाले ने वो सैंडविच खाया और उससे पूछा, उन बापूजी से पूछा, बाबूजी ये सैंडविच कैसे बनाते हैं? क्या आपको पता है? ये तो बहुत टेस्टी है खाने में, ये कैसे बनाते हैं? फिर बाबूजी ने कहा, बेटा सैंडविच बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग बहुत सारे सैंडविच बना सकते हैं और उसका एक 3-4 टाइप का समोसे जो सैंडविच है वो बताया किस तरह से बनाते हैं। फिर शामू को लगा कि मैं समोसे के साथ सैंडविच भी बनाऊं घर पे। फिर वो घर गया और ट्राई किया सैंडविच बनाना। फिर दूसरे दिन सैंडविच भी बनाकर वो ट्रेन में लेके आया, एक साइड में समोसा और एक साइड में क्या था? सैंडविच। तो इस तरह से बोला ट्रेन में, समोसे ले लीजिए, सैंडविच ले लीजिए। इस तरह से बोलते बोलते पूरा ट्रेन में आधा घंटे में उसका सब सेल हो गया, सब कुछ सभी ने ले लिया और वो बहुत खुश था, आज तो मेरा जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया, बहुत सारा पैसे भी मिला। फिर इसी तरह दिन चलता गया और वो आगे बढ़ता गया। फिर उसने क्या किया, समोसे और सैंडविच उसके पास जब पैसे जमा होने लगे, फिर उसने क्या किया, अपने लिए नहीं, उसने देखा अपने गांव के और 2-3 बेकार आदमी को उसने इसी तरह ट्रेनिंग देकर समोसे और सैंडविच का ठेला लगवा दिया, उन लोगों को भी सहायता की। देखा तो फिर क्या हुआ, उसे एक दिन लगा, उसने बहुत सारा ठेला लगवाया, फिर अपना एक बड़ा सा दुकान खोला, शामू समोसे वाला और सैंडविच वाला। इस तरह से एक दुकान खोला जिसमें वो सैंडविच और समोसा ही रखता था, उसके दुकान में और कुछ नहीं था, मगर लंबी लाइन लगी रहती थी सभी उसके समोसे और सैंडविच लेने के लिए। कितना बहुत अच्छे से बनाता था वो।
जितना भी सीखा था वो सीखा हुआ चीज वो अच्छे से बनाता था। फिर क्या किया उसने, क्या किया, उसको एक घर बनाया, बहुत शानदार घर बनाया, एक गाड़ी खरीदा। जब सभी उसके हमेशा वो उस पैसे को जमा करता था, कुछ भी करता था तो जमा करते करते उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। उसने घर बनाया, गाड़ी खरीदा। फिर एक बार क्या किया, उसको लगा मैं जिन लोगों के लिए जिंदगी में इतना कामयाब हुआ, इतना कुछ बन पाया, मगर आज तक मैंने कभी उन 2 लोगों का नाम नहीं पूछा, उन दोनों लोगों को कभी धन्यवाद नहीं दिया। तो वो 2-3 सोचते ही रहा कि काश मुझे वो 2 लोग मिल जाए। कौन सा 2 लोग पता है? कोई बता सकोगे कौन सा 2 लोग? बताओ, कोई कौन बता सकता है? वो बूढ़े बाबा और समोसा वाला। यस, वो बूढ़े बाबा जो ट्रेन में सैंडविच का रेसिपी बताया था, और वो समोसे वाला जिसने समोसे बनाना सिखाया था, है ना। तो 2 लोगों को ढूंढना चाह रहा था। फिर एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तभी एक बूढ़े लोग, एक आदमी जो कि एक ऑटो से उतर ही रहा था, उसी टाइम उसे और एक ऑटो धक्का दे के चला गया और वो बाबा गिर गया। फिर शामू दौड़ दौड़ के गया, देखा, सहायता के लिए गया तो देखा वही इंसान जिसको बहुत सालों पहले ट्रेन में मिला था। फिर उन्हें वो हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में पूरा इलाज करवाया, सारा खर्चा शामू ने दिया। और फिर बाबा जी ने उस लड़के को बुलाकर कहा, तुमने मुझे इलाज करवाया, मेरे हॉस्पिटल का सारा खर्चा तुमने किया, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर शामू ने कहा, बाबा जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैंने तो आपके लिए थोड़ा सा ही सहायता की और आपने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि आपने मुझे उस दिन ट्रेन में सैंडविच बनाना सिखाया था, और वो सैंडविच आपने जिस तरह सिखाया था मैंने उसी तरह ट्राई किया था, और वो बनाकर मैंने जब बेचने लगा तब बहुत अच्छा गया, और मैं आज देखिए मैं आज इतना कामयाब इंसान हूँ। फिर बाबा जी को बहुत अच्छा लगा, अरे तुम वही समोसे वाले हो? बोला, हाँ बाबूजी मैं वही समोसे वाला, और अब आपके बताने पर, आपके सिखाने पर मैं समोसे वाले के साथ सैंडविच वाला भी हो गया। फिर मेरा एक दुकान है, बहुत सारा कुछ बोलते गया वो, मेरा दुकान है, मैं ये है वो है, बोलते रहा। फिर ये बाबा जी बहुत खुश हुए। फिर उसने कहा, बेटा मैंने तो अपना थोड़ा सा ज्ञान मुझ में जो था मैंने वही बांटा, मेरे इस छोटे से ज्ञान अगर बताने पर तुम्हें इतना मदद मिला, मैं सच में बहुत खुश हूँ। तब शामू ने कहा, बाबा जी मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी, आपने मुझे जिस रास्ता दिखाया, और मैंने भी बहुत सारे, मेरे गांव में जो लोग कुछ नहीं करते, जो लड़के लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन लोगों को मैं बुला बुला कर इस तरह से मेरे पास जो ज्ञान है मैं उन लोगों को सिखाता हूँ। सैंडविच कैसे बनाते हैं, समोसे कैसे बनाते हैं, ये सिखा सिखा कर मैं सभी को ठेले लगवा दिया बाबूजी, और वो सारे लोग काम पर है अभी, वो एक एक फैमिली चलाते हैं। तो एक बात देखो, हमेशा इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम कभी किसी को बिना पैसे से भी सहायता कर सकते हैं। और सहायता किस तरह से कर सकते हैं, आप लोग बताओ, किस तरह से कर सकते हैं, आप लोग बताओ। प्रेरणा चिल्ड्रन होम, जो ज्ञान है वो दूसरों को बांटकर हम उसे बिना पैसे के भी मदद कर सकते हैं। यस, हम लोग किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये थी समोसे वाले की सफलता की कहानी, जो खुद सफल तो बना और साथ ही में सभी लोगों को लेकर सफल बना। वो अपने गांव में जितने भी बेकार लोग थे उन लोगों को भी ये अपना ज्ञान देकर, सिखाकर सभी को सफल इंसान बनाया कि नहीं? बेकार तो नहीं रहने दिया ना?
तो हमेशा आप लोगों के पास भी जो ज्ञान है, जो आप लोग जानते हो, हमेशा वो बांटते रहना। आपके किसी एक बात से किसी की जिंदगी बदल सकती है। यही आज की कहानी थी। तो अच्छा लगा सभी को? अच्छा लगा। ओके। सो अभी पियाली मैम को, टाइम थोड़ा कम है, पियाली मैम को मैं बुलाऊंगी, एक कविता थैंक यू। आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। मिताली मैम ने बहुत ही अच्छा एक कहानी सुनाई है हम सभी को, जो हमारे लाइफ में ये बहुत ज्यादा काम आ सकती है ना। आप भी हेल्प कर सकते हैं दूसरों को, अपनी कोई भी नॉलेज, आपकी कोई भी ऐसी कोई चीज जो आप लोग दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। पैसे से हेल्प नहीं होता है, हमारे पास जो कुछ भी है, ज्ञान हो सकता है, कोई बातें हो सकती है, किसी को आप अपने बातों से इंस्पायर कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से भी हम लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि मैम ने कहा, रामू ने अपने लाइफ में सक्सेस पाया है, पर उसके लाइफ में सक्सेस पाने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। तो उसी कोशिश के साथ ही एक कविता सुनाऊंगी आज मैं सभी को। कविता का नाम है बढ़े चलो। हमें हमेशा आगे बढ़ते हुए रहना है। हम जब भी, अगर मुसीबत भी आए तो भी हमें डटकर उसका मुकाबला करना होता है। तो उसी के रिलेटेड एक कविता है, लेखक है श्रीनाथ सिंह। तो उनकी कविता एक सुना रही हूँ मैं, बढ़े चलो। फूल बिछे हो या काटे हो, रहना अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदा आए, मुख को कभी ना मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत कभी ना हारो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दे बन जाओ तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो। हमें हमेशा आगे बढ़ते हुए जाना है, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए। लाइफ है तो मुश्किल तो आएगी ही, पर हमें हमेशा उसका डट के सामना करना है। तो ये छोटी सी कविता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बढ़े चलो, आगे बढ़ते हुए जाना है। हर रोज हर एक दिन हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो जैसे आज हमने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी, सीखी है, तो एक अच्छी छोटी सी है पर एक बहुत ही एक मीनिंगफुल कविता है जो आप लोगों ने सुनी। आप लोगों ने ध्यान से सुनी है कविता, या फिर मैं और एक बार पढ़ूं? समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बोलिए। सुना आप लोगों ने? ओके, वेरी नाइस। ये तो गई बहुत सीरियस एक नोट, जो सीरियस एक कविता है, जो हिंदी में है। आजकल हम लोग ज्यादातर इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, है ना। हम अपनी भाषा को थोड़ा सा साइड में रख के ज्यादातर इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। तो आजकल क्या हो गया है, हमारे लाइफ में इंग्लिश ज्यादा और बाकी चीजें कम हो गई है। तो एक छोटी सी एक दो लाइन है जो एक मजेदार है, पर ये सच्चाई है। वो मैं दो लाइन जरूर कहना चाहूंगी। अंग्रेजी का हम पर हुआ असर, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल नाइफ हो गया। अब बताइए, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है जो अभी मैंने 4 लाइन कही है, इस पे इंग्लिश वर्ड है? नहीं है। नहीं है। और कोई, किसी को सुनाई दी मैंने अपने इस 4 लाइन में इंग्लिश वर्ड कहा है या नहीं?
तो आप देखिए तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने इंग्लिश बोला है या नहीं, है ना? कहा था आपने नाइफ बोला था और भी बोला था। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक वर्ड बोला था मैंने, क्या? यस, देसी घी बटर बन गया, है ना? बटर हम लोग बोलते हैं या नहीं? हाँ, हम लोग आजकल ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता है हमने यूज किया है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ यूज, है ना? तो हम लोग कर देते हैं पर हमें पता नहीं चलता। तो इसी तरीके से इंग्लिश का असर हम पे बहुत ज्यादा है, पर अच्छी बात है, हमें हर भाषा सीखनी चाहिए। पर हमारे जो कल्चर है, हमारी जो भाषाएं है, उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, है ना? तो हमें उस भाषा को भी जानना चाहिए, हर एक भाषा हमें जानना चाहिए, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। इसके लिए सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। शिवानी है? हेलो? ओके, सो प्रेरणा चिल्ड्रन होम से कौन एक पोएम सुनाना चाह रही थी? यस, अभिषिका, चलो सुनाओ। हमारे पास और 3 मिनट के बाद लाइन कट हो जा सकता है, जल्दी जल्दी सुनाओ। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती अभिषिका दे है और मैं 9वीं कक्षा की छात्री हूँ। आज हिंदी दिवस के ऊपर मैं एक कविता पाठ करने वाली हूँ। कविता के कवि का नाम है विश्व कवि रामधारी सिंह दिनकर। कविता का शीर्षक है कलम और तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति अजय अपार। अंधकक्ष में बैठ रचोगी ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान? जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली? कलम देश की बड़ी शक्ति है भाग जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रचलित प्राण देश क्या कभी मारेगा मारे? लघु गर्म रखने को